सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डेली फोरकास्ट। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम हम डेली फोरकास्ट को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले हम एक न्यूज़ देखेंगे कि आज न्यूज़ कोई है मार्केट में या नहीं, क्योंकि न्यूज़ बहुत ज़रूरी होता है मार्केट में वोलेटिलिटी होने के लिए। ठीक है, मतलब ऐसा वॉल्यूम होने के लिए। तो आज देखें तो एफएमसी है जो कि रात में आता है 11:30 PM। ठीक है, तो इसके पहले एक सेटअप हमें दिखेगा अगर न्यूयॉर्क के बाद, मतलब न्यूयॉर्क से सेशंस में, तो हम ट्रेड लेंगे, वरना आज अवॉइड करेंगे एफओएमसी तक का। ठीक है, एफओएमसी के बाद, न्यूज़ के बाद अगर हमें कोई ट्रेड मिलता है तो फिर हम उसको लेने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हम गोल्ड पे आए, ठीक है, अपना हम टेक्निकल देखते हैं क्योंकि फंडामेंटल तो हम देख लिए कि रात में एक न्यूज़ है। ठीक है, अगर टेक्निकल देखें गोल्ड पे, उससे पहले मैं कल के ही एक लेवल पे बात करूंगा जो कि गोल्ड पे मेरा बाइंग सेटअप था। ठीक है, और मैं इसका स्क्रीनशॉट कहीं इधर डाल दूंगा। ठीक है, आप लोग देख लेना। मुझे डेली पे कुछ नहीं दिख रहा था, वीकली पे भी नहीं दिख रहा था, और मंथली पे भी लाइक कुछ नहीं दिख रहा था, बट स्ट्रक्चर दिख रहा था, बट मुझे मार्केट प्रॉपर बुलिश दिख रहा था। ठीक है, अगर मैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे आऊँ तो 4 आवर टाइम फ्रेम में भी मुझे कोई एक क्लियर सेटअप नहीं था। और आप लोगों को पता है मैं सिर्फ एक न्यूयॉर्क प्ले करता हूँ। तो ठीक है, तो न्यूयॉर्क प्ले करने के टाइम मैं ऐसा मार्केट में बैठा तो मुझे दिखा कि मार्केट 2 आवर टाइम फ्रेम पे ये ट्रेंडिंग लिक्विडिटी था। ठीक है, ये एक ट्रेंडिंग लिक्विडिटी था। एंड 1 आवर टाइम फ्रेम पे एक रिट्रेसमेंट था ये। अगर मैं दिखाऊं तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे ये एक रिट्रेसमेंट था। अगर बॉटम टू टॉप में लगाऊं तो काइंड ऑफ ये 60% रिट्रेसमेंट था। ठीक है, ये 60% मार्केट यहाँ पे रिट्रेस्ट किया। ठीक है, मैं दिखाता हूँ ये क्या क्या कंडीशंस थे। मार्केट ने ट्रेंडिंग लिक्विडिटी, सॉरी, ओपनिंग क्लोजिंग ट्रिगर किया। ठीक है, क्योंकि फ्रेज बाइंग यहाँ से आया हुआ। ठीक है, ये देखो, बता रहा हूँ, बाई डाउन बाई। ठीक है, मीन्स ये बाई गया तो मीन्स यहाँ पे अच्छे फ्रेज बायर्स होंगे, तभी तभी तो मार्केट ऊपर गया। ठीक है, जब अगेन मार्केट आया तो इसको रिट्रेस्ट किया, मतलब इसकी लिक्विडिटी हंट किया। एंड ये लो के कंपेरिजन में ये हाई क्लोजिंग हुआ, मतलब ऊपर क्लोजिंग हुआ। ठीक है, एंड यहीं पे मुझे 60% भी दिख रहा था। नीचे ई में भी है और हाई टाइम फ्रेम का भी बुलिश मार्केट है। ठीक है, तो ये सारे कॉन्फर्मेशंस थे मेरे बाई ट्रेड का। और मैं लोअर टाइम फ्रेम पे जाऊँ 30 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो मुझे 30 मिनट टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा एक यहाँ पे पैटर्न दिख रहा था। 30 में नहीं, 15 पे मे बी, या 5 मिनट पे मैं देखता हूँ। ओके, हाँ, अगर मैं 50 मिनट पे देखूँ तो मुझे बहुत प्यारा यहाँ पे, ये देखो, ये ओपनिंग क्लोजिंग ट्रिगर किया एंड मार्केट इसको एक रिट्रेसमेंट किया यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं दिखाऊँ तो ये एक रिट्रेसमेंट किया, ओपनिंग क्लोजिंग ट्रिगर किया। ठीक है, अब गया एंड यहाँ से एक रिट्रेसमेंट किया मार्केट का 50% प्लस प्रीवियस नेक लाइन। देख पा रहे हो ना, नेक लाइन। ठीक है, तो फिर मैंने यहाँ पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया एंड प्रीवियस लो के अकॉर्डिंग ये हाई बना हुआ था। मेरे पास 3 कंफर्मेशन था एंड हाई टाइम फ्रेम का मार्केट बुलिश है। ठीक है, तो यहाँ पे बाइंग का सेटअप भी बहुत अच्छा मुझे दिख रहा था, बट हाँ, एक कंडीशन है यहाँ पे, मुझे ये में दिख रहा था कि मार्केट ये में ऊपर है। बट 50 मिनट टाइम फ्रेम पे जब भी मैं एग्जीक्यूट करते हैं हम ट्रेड, ठीक है, तो हम ये में नहीं देखते। क्यों? क्योंकि हमें ये में लोअर टाइम फ्रेम पे मैनिपुलेट करता है। अगर हम हाई टाइम फ्रेम का ये में देखें तो हाई टाइम फ्रेम का ये में मतलब डाउन साइड है। 1 आवर का भी देखें तो 1 आवर का भी डाउन साइड है। ठीक है, तो 30 मिनट का भी वहाँ पे, एक सेकेंड, हाँ, 1 आवर का देखे तो यहाँ पे 1 आवर का डाउन साइड ही था। ठीक है, 1 आवर के नीचे, वैसे तो मैं 4 आवर के मैनुअली नीचे नहीं देखता हूँ ये में, बट हाँ, 1 आवर तक भी मैं देखो स्कैल्पिंग टाइप का ये ट्रेड था, तो ये नीचे ही ये में था। ठीक है, तो 50 मिनट पे मुझे बहुत प्यारा यहाँ पे एक हाड़ी का फॉर्मेशन दिखा, तो मैंने यहाँ से ट्रेड लिया था बाई का। और ये ट्रेड लेने का लॉजिक भी बहुत क्लियर था, और इसका मुझे जो रिवॉर्ड भी बन रहा था बहुत अच्छा बन रहा था। जैसे कि मैं दिखाऊँ तो इस लो के नीचे मेरा एसएल था और इस हाई तक मेरा टीपी था, प्रीवियस जो भी स्विंग हाई था। और मुझे अच्छा खासा एक रिस्क रिवॉर्ड भी दिख रहा था यहाँ पे, जो कि 1:2.84 था। और मुझे 73 पिप्स का टीपी भी था और 25 का, मतलब अच्छा एक रिस्क रिवॉर्ड था मेरे पास। तो मैंने इस पर एकदम छोटा लॉट साइज लिया हुआ था। ठीक है, तो ये था कल का ट्रेड। तो आई होप आप लोग भी लिए होंगे इसको। अगर मैं आज के लेवल्स की बात करूँ तो सबसे पहले मैं रिमूव करूँगा और हाई टाइम फ्रेम पे जाऊँगा। और हाँ, आजकल सिल्वर बहुत अच्छा से, मतलब बहुत अच्छा प्राइस एक्शन फॉलो कर रहा। और यस्टरडे अगर मैं सिल्वर पे दिखाऊँ तो मार्केट बहुत प्यारा बाइंग शो भी कर रहा था। अगर मैं भी दिखाऊँ, वेट, कल का जो मार्केट था, ओके, यहाँ पे कल का जो मार्केट था, ये टाइमिंग, ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल,
ये कैंडल जो कैंडल है ये वाला, ये हमें बाइंग शो कर रहा था। क्यों? क्योंकि अगर मैं 2 आवर 4 आवर पे भी मार्केट क्लियर नहीं था, बट हाँ अगर मैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे अगर फिबोनाची यूज करूँ तो मार्केट के पास एक यहाँ पे 50% रिट्रेसमेंट था, 50% रिट्रेसमेंट, प्रीवियस नेक लाइन प्लस डोजी प्लस EMA डाउन साइड, ठीक है ना। तो ये बहुत सारे कन्फर्मेशंस थे सिल्वर में मेरे, ठीक है। बट मैं अगर 2 आवर टाइम फ्रेम पे जाऊँ, क्योंकि 2 आवर टाइम फ्रेम मुझे बहुत क्लियर यहाँ पे एक सेटअप दिख रहा था, अगर 2 आवर टाइम फ्रेम पे आऊँ तो 2 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट EMA को ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा, ये एक फेक ब्रेकआउट कंसीडर करेंगे हम, और मार्केट EMA को बहुत अच्छा रिस्पेक्ट दिया था। और ये जब कैंडल आया तो ये अपना न्यूयॉर्क टाइम पे 6:30 में कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग हुआ, ठीक है। यहाँ पे क्लोजिंग प्रीवियस लो के अकॉर्डिंग हाई, EMA प्लस नेक लाइन, समझ पा रहे हो ना। ये ट्रेंडिंग, ये ओपनिंग क्लोजिंग लिक्विडिटी इसका भी लिया। तो क्योंकि आजकल सिल्वर और गोल्ड बहुत हद तक सेम चल रहा है, ठीक है, तो मैंने सिल्वर में भी देखा तो मुझे बाइंग बहुत क्लियर प्रोजेक्शंस दिख रहा था, और गोल्ड पे भी मुझे दिख रहा था। तो मैंने इसी कंफर्मेशंस के साथ मैंने ऐसा, देखो कोई रिलेशन नहीं कर रहा, बट यार देखो हम प्राइस एक्शन ट्रेडर है, तो फिर जो मेरे मेंटर है वो सिखाते हैं कि अगर कोई भी चीज़ हमें हेल्पिंग टूल मिल रहा है तो एज ए हेल्पिंग ले, उसको हम को रिलेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम बस एक हेल्पिंग टूल के यूज़ में ले रहे हैं ऐसा, ठीक है। ओके, तो यही था। और हम अगर आज की सेटअप पे देखें तो सबसे पहले रिमूव करते हैं और मंथली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अगर मंथली टाइम फ्रेम पे जाए हमें तो ऑल टाइम हाई है गोल्ड, ठीक है, और कैंडल क्लोजिंग भी नहीं, तो हम अभी प्रिडिक्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट है। वीकली भी देखें तो वीकली भी अपना बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, और इस ये भी क्लोजिंग नहीं हुआ, तो इसका भी प्रिडिक्ट करना कहाँ पे क्लोजिंग का बहुत डिफिकल्ट है। अगर हम 1 आवर डे पे जाए, सॉरी 1 डे पे, तो 1 डे पे भी मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग एक बुलिश मोमेंटम है, ठीक है। अब 4 आवर पे जाए तो 4 आवर पे भी हमें कोई एक क्लियर सेटअप नहीं दिख रहा, समझ पा रहे हो ना, कोई भी ऐसा क्लियर सेटअप नहीं दिख रहा हमें। अगर 4 आवर टाइम फ्रेम भी जाता, 4 आवर के टाइम फ्रेम के नीचे हम नहीं जा सकते, क्योंकि हम एग्जीक्यूट करते हैं 4 आवर के लोअर टाइम, मतलब 4 आवर से हम जो भी लोअर टाइम फ्रेम जाते हैं 2, 1, 30, 50, इस पर हम एग्जीक्यूट करते हैं लेवल्स, हम 4 आवर लास्ट 4 आवर तक जाते हैं, ठीक है। बट गोल्ड पे कोई हमें प्राइजेक्शन नहीं दिख रहा। बट अगर हम सिल्वर पे जाएं, जैसे मैंने आपको बताया कि गोल्ड एंड सिल्वर बहुत कुछ हद तक बहुत सेम चल रहा है आजकल, ठीक है। अगर मैं सिल्वर पे आऊँ तो सिल्वर पे एक बहुत क्लीन रेंज यहाँ तक है, क्योंकि ये वीक फिलिंग में भी मार्केट कर सकता है मंथ पे, ठीक है। अगर हम वीक टाइम फ्रेम पे जाएँ तो वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट बहुत अच्छे तरीके से EMA को रिस्पेक्ट दे रहा, ठीक है। और मार्केट सिल्वर भी बहुत स्ट्रॉन्ग एक बुलिश है अपना, ठीक है। ओके, ये मैंने लेवल्स ड्रॉ कर रखा हुआ है, अभी जस्ट मैं एनालाइज ही कर रहा था, तो मुझे गोल्ड सॉरी सिल्वर पे बहुत अच्छा एक प्राइजेक्शन दिखा, तो मैं सोचा आप लोगों को शेयर करता हूँ अपना मैं जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है। ओके, अगर मैं देखूँ तो यहाँ तक क्लियर रेंज है, इस एक पर्टिकुलर लेवल तक मार्केट क्लियर रेंज है अप साइड का, ठीक है। बट मार्केट के पास एक हर्डल है जो कि एक रेजिस्टेंस है, पास्ट का एक रेजिस्टेंस, ठीक है। अभी रेजिस्टेंस क्यों है? क्योंकि अगर हम दिखाएं, मतलब अगर मैं बताऊं तो मार्केट यहाँ पे 3 वीक्स, ये वीकली टाइम फ्रेम में 3 वीक्स मार्केट इस एक लेवल को ब्रेकआउट नहीं दे पाया, और इतना स्ट्रॉन्ग जाने के बाद यहाँ पे क्लोजिंग हुआ, चलो ये समझ में आता है, ठीक है। जब ये कैंडल इतना स्ट्रॉन्ग ऊपर गया, ठीक है, तो फिर ये भी नीचे क्लोजिंग हुआ, यहाँ से फिर डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, समझ पा रहे हो ना। तो फिर ये बहुत एक मेजर एक लेवल अपने पास, ठीक है। एंड अगर हम सिल्वर में अगर येस्टरडे मतलब प्रीवियस वीक की बात करें तो प्रीवियस वीक की मार्केट इसी लेवल को, ठीक है, इसी लेवल को मार्केट ऊपर गया, ब्रेकआउट दिया, बट क्लोजिंग इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दिया यहाँ पे, ठीक है। और हम अगर इस वीक की भी बात करें अभी तक, तो ये रनिंग है, इसको प्रिडिक्ट हम अगेन नहीं कर सकते, बट प्रीवियस वीक को देखें तो इसको प्रिडिक्ट करने के लिए, या जो भी अगर मान लो यहाँ से इसको रिवर्सल लेना होगा, अगर इसको एक, या देखो रिवर्सल मतलब एक रिट्रेसमेंट हो सकता है, कि डाउन ट्रेंड स्टार्ट नहीं हो सकता है यहाँ से, ठीक है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग एक बाइंग यहाँ पे सिनेरियो भी है, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एक बाइंग सिनेरियो है। तो अगर हम देखें तो जस्ट एक रिट्रेसमेंट के व्यू से देखेंगे, ना कि डाउन ट्रेंड, ठीक है। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखें, जब प्रीवियस कैंडल क्लोज हुआ था उसके हिसाब से, तो मार्केट के पास एक 38% एक स्ट्रॉन्ग ये अपना लेवल, मतलब 38% तक मिनिमम रिट्रेसमेंट कर सकता है, फिर यहाँ से बुल मूव दे, जो कि यहाँ तक अपना एक क्लीन रेंज है, इसको मार्केट अपना टारगेट कंप्लीट करे, ठीक है। तो अगर इसको यहाँ से डाउन आ रहा है, इस वीक में डाउन आना है, तो फिर हमें लोअर टाइम फ्रेम पे कोई एक रिवर्सल
मतलब चाहिए। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे जाए तो डेली टाइम फ्रेम मार्केट क्या कर रहा है देखो। अब हमें पीछे के पास्ट के लेवल से कोई मतलब नहीं है, बस हमारे पास एक ये लेवल है जो कि एक मेजर लेवल था, ठीक है। तो फिर अगर हम देखें तो मार्केट जो प्रीवियस वीक का ये कैंडल था, इसके नीचे क्लोजिंग दिया इसी लेवल के, इस जोन के, ठीक है। अगेन ये कैंडल इतना अप गया बट क्लोजिंग नीचे दिया। ये कैंडल जो एनएफपी का डे था, मतलब एनएफपी नहीं बट फ्राइडे नहीं, ये मंडे, ये फ्राइडे है। फ्राइडे को भी मे बी कोई न्यूज़ था, ठीक है। तो फिर एनएफपी था, आई होप सो, ठीक है। तो एनएफपी या कोई तो था, मतलब फ्राइडे को भी मार्केट ब्रेकआउट नहीं दे पाया। बट अगर मंडे को देखें तो मंडे को मार्केट ने क्या किया, मंडे को मार्केट ने प्रीवियस डे का लिक्विडिटी भी ग्रैब किया, एकदम बॉटम में। और जो भी इधर से बाइंग पे बैठे हुए थे, ठीक है, वो सारे लोगों का ये इसने लिक्विडिटी हंट किया, उसके बाद अब गया। बट इस कैंडल ने भी इसके हाई को ब्रेकआउट नहीं दे पाया और इस लेवल से रिजेक्शंस लेके ग्रीन कैंडल क्लोजिंग हुआ। अगर आप लोगों को कैंडल 6 आता तो ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग कैंडल 6 है। अगर बुल ट्रेंड में अगर ये कैंडल आता है तो मार्केट बहुत अच्छा खासा एक बुल मूव देता है, ठीक है। बट मार्केट ने क्या किया, अगर मार्केट दिखाऊं तो इस वीक, इस मतलब फिर नेक्स्ट डे, ठीक है, मार्केट अप गया बट इस हाई के, मतलब इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं दे पाया, ठीक है, इसका ब्रेकआउट नहीं दे पाया, ठीक है। और दूसरा चीज़ बताऊं तो मार्केट जो आज ओपन भी हुआ है ना, आज का जो ओपन है वो इस हाई के नीचे स्टार्ट हुआ, मीन्स टू से ये जो लेवल अपना इस लेवल के नीचे स्टार्ट हुआ और गैप डाउन मार्केट स्टार्ट दिया, ठीक है ना। कहीं ना कहीं ये सारे कंडीशंस है, क्योंकि मार्केट जब इतना, एक से मैं दिखा रहा हूँ, या खुद सोचो, जब मार्केट अगर इतना स्ट्रॉन्ग, मतलब इतना डाउन अप डाउन अप, ठीक है, जब इतना स्ट्रॉन्ग मार्केट होने के बाद भी अगर इस एक लेवल को मार्केट ब्रेकआउट नहीं दे पा तो क्या इस बायर्स में स्ट्रॉन्ग है, उतना बायर्स नहीं है। और एकदम से देखो, एकदम से ये 3 कैंडल्स कितने स्ट्रॉन्ग कैंडल्स है, ठीक है। उसके बाद एकदम से इतना डोजेज, या समझ रहे हो ना थोड़ा सा लॉजिक। तो फिर ये एक रीज़न है कि जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ कि मार्केट डाउन आ सकता है, ठीक है। तो ये तो डेली टाइम फ्रेम के लेवल्स हो गए। अगर मैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाऊँ, ठीक है, तो 4 आवर पे मार्केट क्या किया हुआ देखो। 4 आवर पे मार्केट बहुत इजी हमें शो कर रहा कि मार्केट डाउन आ जा सकता है, बट उसके भी कुछ कंडीशंस है। वो क्या कंडीशंस मैं बताता हूँ देखो। मार्केट के अब इस जोन, बस इसने जो ये कैंडल्स है ना, इसी कैंडल्स और इतने जोन्स को हम देखेंगे, ठीक है, इतने मार्केट को देखने वाले हैं आज के प्रिडिक्शन या जो भी अपना होने वाला है, ठीक है। अगर मैं दिखाऊँ तो मार्केट यहाँ पे प्रॉपर स्ट्रॉन्ग बुलिश है, ठीक है। मार्केट ने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेकआउट दिया, ठीक है, मीन्स उसे मार्केट एक स्ट्रॉन्ग बुलिश है। बट हाई टाइम फ्रेम पे मार्केट एक कहीं ना कहीं एक अपने आप को बायर्स वीक शो कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हम लोअर टाइम फ्रेम में देखें जो कि 4 आवर टाइम फ्रेम है, तो मार्केट ने क्या किया हुआ है देखो। ये पास्ट का रेजिस्टेंस था, ठीक है, जो कि हम यहाँ पे लगा दिए, ठीक है, ये लेवल को। मार्केट इसको अप गया, इसको ब्रेकआउट दिया, ठीक है, अगेन ये अप गया और ये डाउन आ रहा है, समझ रहे हो ना। ये जो पास का रेजिस्टेंस था, ठीक है, मार्केट इसको ब्रेकआउट देके एज अ जो हाई की एज अ रेजिस्टेंस अगेन इसको एज अ एक्ट कर रहा है, ठीक है। और जो दूसरा कॉन्फर्मेशन है, ये हाई के बाद ये एक लो फॉर्मेशंस भी है। मतलब हम क्या करते हैं, अगर आपका ट्रेड लेना है तो प्रीवियस हाई से, प्रीवियस लो से मार्केट अगर हाई बन रहा है तो हम आपका ट्रेड लेते हैं, मार्केट शिफ्टिंग, ठीक है। अगर हम बेसिक्स बात करें तो ये लो है तो इसके कंपेरिजन में ये अगेन लो बन रहा है, तो दिस इज कॉल्ड की मार्केट अब डाउन ट्रेंड या डाउन एक जाना चाहता है, ठीक है, मतलब डाउन साइड जाना चाहता है, कॉमन सी सिंपल सी बात होता है। तो मार्केट इसी एक रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया, रिट्रेसमेंट किया एंड डाउन आ रहा है, ठीक है। और ये लेवल इतने स्ट्रॉन्ग और क्यों बन रहा है, क्योंकि अगर हम फिबोनाची लगाएं टॉप टू बॉटम तो मार्केट का 50% एग्जैक्ट 50% लेवल यही आ रहा है। एक सेकेंड, अगर हम यहाँ, ये कैंडल तो अभी रनिंग था, रनिंग है, तो इस ये जो ग्रीन कैंडल है इसके विक तक लगाते हैं तो मार्केट का एग्जैक्ट 38% है। मार्केट उसको ब्रेकआउट अपसाइड नहीं दे पा रहा है, ठीक है। अब पास के रेजिस्टेंस भी है 38 प्लस ये, ठीक है। ये दो रीजन है जिससे मुझे लग रहा है कि मार्केट ये डाउन आ सकता है। और 3 कैंडल्स 4 आवर का इस एक लेवल को ब्रेकआउट नहीं दे पाया, ठीक है। और प्रीवियस हाई के अकॉर्डिंग ये लो भी बना, मीन्स तो से मार्केट कहीं ना कहीं एक रिट्रेसमेंट चाह रहा है यहाँ तक, ठीक है।
हम अगेन बोल रहे हैं, इसको एक डाउन ट्रेड मत समझना है कि एक जस्ट एक रिट्रेसमेंट हो सकता है, जो कि हमें आज एक ट्रेड में हेल्प मिल सकता है एक डाउन के ट्रेड लेने में, ठीक है। ओके, बट हमारे पास या देखो, हम दोनों साइड का पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, ठीक है। हमें एक डाउन का तो दिख गया, बट हमारे पास डाउन ना भेजने का मतलब मार्केट डाउन ट्राई करेगा जाने का, बट हमें बायर्स भी दिखेंगे जो कि रोकेंगे अपसाइड जाने के लिए, सॉरी डाउन साइड जाने के लिए रोकेंगे और अपसाइड भेजने के लिए ट्राई करेंगे वो, ठीक है। वो क्या है, देखो, अगर मैं इस वीक मतलब अगर मैं इस पूरे जोन का अगर मैं बॉटम टू टॉप लगाऊँ फिबोनाची, तो हमें क्या दिख रहा, एग्जैक्ट 50% 50% प्लस ये में बहुत स्ट्रॉन्ग एक चलता फिरता अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट दे रहा। ये में देखो 50% प्लस ये में, ठीक है, दूसरा 2 हो गया। एंड जो थर्ड अपने पास, वो थर्ड होने वाला है ये डोजी, ये सॉरी ये पास का रेजिस्टेंस था, ठीक है, जो कि एज अ सपोर्ट एक्ट कर सकता है, ठीक है। सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, सॉरी रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। एक सेकेंड, थर्ड अपने पास क्या हो गया, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ठीक है। 3 पॉइंट। एंड जो फोर्थ पॉइंट है वह इनडिसीजन कैंडल्स, अनवांटेड कैंडल्स इसी जोन में है, ठीक है। अनवांटेड कैंडल, अनवांटेड वांटेड कैंडल्स, ओके। हमारे पास ये 4 मेजर लेवल्स है, जो कि अगर हम सेल का देखें तो सेल का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिनेरियो नहीं है। और हाँ, ट्रेंड भी हमारा प्रॉपर बुलिश है हाई टाइम फ्रेम पे, ठीक है, समझ रहे हो ना। और अपसाइड पूरा क्लीन रेंज है, CR क्लीन रेंज है, ठीक है। तो ये 5 से 6 हमारे पास एक मेजर पॉइंट्स है, जो कि मार्केट अपसाइड भेजने के लिए बोल सकता है, मतलब समझ रहे हो ना। और डाउन आने के लिए बस एक 2-3 लेवल्स हैं, मतलब प्रीवियस हाई के अकॉर्डिंग लो बना, रेजिस्टेंस का ये समझ रहे हो 38% या 3 कंफर्मेशन ओनली है। बट अगर यहाँ पे एक और कंफर्मेशन देंगे तो प्रीवियस लो के अकॉर्डिंग ये हाई अभी है, लो के अकॉर्डिंग हाई। तो मतलब यहाँ पे हमारे पास 6 आउटकम्स है अप साइड भेजने का और 3 आउटकम्स है डाउन साइड भेजने का, समझ रहे हो ना। 6 to 7 अप साइड का है। तो कहीं ना कहीं मार्केट के पास बाइंग का सिनेरियो बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। और आज FOMC न्यूज़ भी है, समझ पा रहे हो ना। एक सेकेंड, हाँ, अगर आज FOMC न्यूज़ भी है आज, ठीक है, तो यार देखो मार्केट को अगर डाउन जाना होगा, ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हो। अगर मार्केट को अगर मार्केट को डाउन जाना होगा, ठीक है, तो आप लोग इस लेवल का वेट करो ब्रेकआउट होने का। ये जो लेवल है इसका ब्रेकआउट हो, अगेन रिट्रेसमेंट हो 4 आवर टाइम फ्रेम पे, तो फिर आप सेल का सोच सकते हो, ठीक है। बट अगर यहाँ से बाइंग भी हो सकता है, क्योंकि बाइंग के सिनेरियो बहुत ज़्यादा है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, लोअर टाइम फ्रेम में जाओ, 1 आवर टाइम फ्रेम पे कुछ नहीं दिख रहा, ओके। 30 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ भी कुछ नहीं दिख रहा, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ भी हमें कुछ नहीं दिख रहा। मिनिमम यहाँ पे हमें एक शिफ्टिंग दिखना पड़ेगा मार्केट का, मतलब लोअर लो जो फॉर्मेशंस कर रहा है, यहाँ पे कहने की मार्केट पड़ जाए, इस EMA को ब्रेकआउट दे, ठीक है, इसको रिट्रेसमेंट करे, +38 या फिबोनाची यूज़ करना आप लोग, बॉटम टू टॉप 50 मिनट टाइम फ्रेम पे मिनिमम, ठीक है। 50 या 30 दिखेगा, देन अगेन आप इधर से बाई कर सकते हो, ठीक है। और अगेन अपना जो सिक्योर TP होगा ये होगा, ठीक है। और ऑल टाइम जो TP अपना और जो फाइनल TP है आप लोग वो हाई तक का सोच सकते हो, ठीक है, जो कि यहाँ तक का रेंज होने वाला है। बट यहाँ तक मत सोचो, मैं यही बोलूँगा, ठीक है। आप लोग बस इस रेंज तक का सोचना, सॉरी बता रहा हूँ, ओके। हाँ, जो TP होने वाला आप लोगों का यहाँ तक एक रेंज क्लीन है अपने पास, तो यहाँ से बाइंग करके यहाँ तक जा सकते हो,
ठीक है। सिल्वर में बता रहा हूँ बाइंग का बहुत इजी सेटअप है, बट गोल्ड पे बताऊँ तो गोल्ड पे कोई सिनेरियो नहीं दिख रहा अभी हमें, ठीक है ना। हमें कोई भी ऐसा सिनेरियो नहीं दिख रहा कि मार्केट यहाँ पे कुछ भी बाइंग या सेलिंग हो सकता है। बट आजकल सिल्वर और गोल्ड ऑलमोस्ट सेम चल रहा, तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं गोल्ड पे आज हम बाइंग हो सकते हैं, ठीक है। अगर सिल्वर पे मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट दे दिया जो अपने पास एक मेजर लेवल है, और 48 मिनट 4 आवर्स का कैंडल क्लोजिंग में होने वाला है, ठीक है। अगर ये ईएमए का ब्रेकआउट दे दिया, समझना, अगर इस ईएमए का ब्रेकआउट दे दिया तो एक छोटे से रिट्रेसमेंट, इस ईएमए के यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया तो एक रिट्रेसमेंट लेगा ना यहाँ पे, तो अब यहाँ पे एक रिवर्सल पैटर्न देखना, ठीक है। फिर अब यहाँ तक सोच सकते हो ट्रेड डाउन साइड का, ठीक है। अगर इस ईएमए का ब्रेकआउट नहीं देता है तो अब यहाँ पे एक बाइंग सिनेरियो देख के आप ये बाई कर सकते हो यहाँ तक का, ठीक है, लंदन में जो भी प्ले करने वाले, ठीक है। तो ये बहुत मैंने डेप्थ एनालाइज कर लिया आज ये, ठीक है, मार्केट को। एंड गोल्ड पे भी अगर सिल्वर ब्रेकआउट नहीं देता तो फिर आप गोल्ड में भी बाई कर लेना, ठीक है, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सेम ही चल रहे हैं, ठीक है। तो यही था आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो फिर एक लाइक और कमेंट कर दो, कुछ भी